हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या। वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग गोल्स। ये वीडियो में हम लोग हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ में वोकैबुलरी वर्ड्स देखेंगे जिसका मीनिंग भी समझेंगे। एडिटोरियल आप जानते हैं हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश का मोस्टली पेपर एडिटोरियल में से ही आता है, लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लॉज टेस्ट। दीज आर द पैराग्राफ्स टेकन, दीज आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट्स टेकन ऑफ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी चीज़ है कि एरर डिटेक्शन के जो सेंटेंसेस होते हैं या सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है, ये मोस्टली न्यूज़पेपर में से आता है। तो हम लोग ये डेली हैबिट लगा के ले रहे हैं कि हम लोग एक एक आर्टिकल पढ़ते हैं, उसको कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इससे हमारा टॉपिक भी स्ट्रांग होता है, जिससे हम लोग आगे चल के हमारा ऐसे में भी हमको काम आएगा और साथ ही साथ में हमको इंग्लिश के एग्ज़ाम में भी काम आएगा और साथ ही साथ में हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी। तो हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है बैक होम। बैक होम ये हम लोग इन रिलेशन टू जो कोरोना वायरस है उसी से रिलेटेड है। मोस्टली अभी आर्टिकल, सारी न्यूज़ सब उसी से ही इनडायरेक्टली रिलेट करती है। तो ये बैक होम आर्टिकल में उन सब के बारे में किया जा रहा है जो अभी इंडिया ने डिसाइड किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि वो बाहर देश में पढ़ रहे, बाहर देश में रह रहे जो इंडियन सिटीजन्स है, जो NRIs है, जो वापस आना चाहते हैं, जो फंस चुके हैं कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से और ट्रांसपोर्टेशन बंद होने की वजह से, उनको जो वापस लाया जा रहा है अलग अलग देशों से, उसके बारे में ये आर्टिकल है। तो हम लोग साथ ही साथ में समझते जाएंगे पढ़ते पढ़ते। बैक होम मतलब घर वापस आना। As India brings back stranded expatriates, it must guard against a new wave of infection. तो जैसे कि इंडिया ने डिसाइड किया, स्ट्रैंडेड मतलब फंसे हुए, एक्सपैट्रिएट्स मतलब जो बाहर रह रहे इंडियन सिटीजन्स है, उनके बारे में बात की जा रही है। तो ऐसे फंसे हुए जो NRIs है हमारे यहाँ के, जो बिजनेस के लिए, टूरिज्म के लिए, पढ़ाई के लिए जो स्टूडेंट्स गए हैं, उनके बारे में ये बात किया जा रहा है। तो जो इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो ऐसे सारे नागरिकों को फंसे हुए वापस लाएगी, तो उनको ये गार्ड भी करना चाहिए, उनको ये ख्याल भी रखना चाहिए, उन्होंने इस पे वॉच भी रखना चाहिए कि एक नए इन्फेक्शन की वेव ना आए। मतलब इस वजह से जो इन्फेक्शन स्प्रेड है वो बढ़ना नहीं चाहिए, इस बारे में बोला गया है। आफ्टर नियरली 2 months, stranded Indians across the world will begin their journey home this week as aircraft and naval ships in a government coordinated plan are to bring back about 15,000 nationals from 13 countries in the first week. तो 2 महीने पहले, मतलब लास्ट आई सपोज मार्च 22 को लास्ट जो फ्लाइट 3 पैसेंजर्स लाने की, उसके बाद से एक भी फ्लाइट से पैसेंजर्स बाहर से लाए नहीं गए हैं, बाहर देश से, दूसरे कंट्री से। तो नियरली 2 महीने के बाद जो इंडियंस दूसरे देशों में फंस चुके हैं, वर्ल्ड अक्रॉस, इंडियंस अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब दूसरे कंट्रीज में फंस चुके हैं, वो अपनी जर्नी की शुरुआत करने वाले अपने घर वापस आने के लिए। क्योंकि एयरक्राफ्ट और नेवल शिप्स से गवर्नमेंट के साथ उन्होंने कोऑर्डिनेशन करके, जो एयरलाइंस और नेवल शिप्स है, उन्होंने कोऑर्डिनेट करके गवर्नमेंट के साथ एक प्लान बनाया है जिसमें वो 15,000 नेशनल्स को, मतलब 15,000 जो लोग हैं, उनको 13 कंट्रीज से ये पहले हफ्ते में लाने वाले हैं। द मैमोथ एक्सरसाइज मतलब एक बहुत, मैमोथ होता है एक बड़े जो जानवरों को बोला जाता है, तो ऐसी बड़ी एक्सरसाइज इसको रेफर किया है कि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज डब्ड द वंदे भारत मिशन बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो ये जो सारा इनिशिएटिव है, ये जो मिशन है, इसका नाम वंदे भारत मिशन है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के ने ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें वो जो हमारे लोग हैं, जो इंडियन सिटीजन्स है, जो बाहर फंस गए हैं, जो पढ़ने के लिए गए हैं, बाहर काम करने के लिए गए हैं, बट इंडिया को बिलोंग करते हैं, जो ऐसे 2 महीने से फंसे हुए, उन लोगों को वापस लाने के मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर वीक्स, मतलब ये बहुत हफ्तों तक चलने वाला है। गिवन द नंबर ऑफ पीपल हु हैव रजिस्टर्ड विद एम्बेसीज इन दिस कंट्रीज, मतलब ये जो 13 कंट्रीज जो है, उसकी जो हमारी एम्बेसीज है
वहाँ पे जो लोगों ने रजिस्टर किया है कि उनको वापस जाना है, तो वो जो नंबर जो निकल के आया है कि जितने लोगों ने रजिस्टर किया है, उसके बेसिस पे ये समझ में आता है कि पहले हफ्ते में 15,000 आ रहे हैं, तो ऐसे कई हफ्ते ये मिशन चलने वाला है, क्योंकि जो नंबर ऑफ पीपल हु हैव रजिस्टर्ड फॉर कमिंग बैक टू द कंट्री इज वेरी लार्ज। द स्ट्रैंडेड इंक्लूड, जो फंसे हुए उनमें कौन कौन से नागरिक है, जो बिजनेस ट्रैवलर्स है, जो बिजनेस के काम से गए थे, टूरिस्ट गए थे, जो वापस नहीं आ पाए टाइम में और बाद में सारी फ्लाइट्स बंद कर दी गई थी due to the pandemic. The last flights allowed to land with the incoming passengers were on March 22. As I told you earlier कि मार्च 22 के बाद कोई पैसेंजर्स को बाहर देश से इंडिया में नहीं लाया गया था। तो जो फंस गए थे, जो बिजनेस के लिए गए थे, टूरिज्म के लिए गए थे, घूमने फिरने के लिए गए थे, वो वहीं फंस गए और वापस नहीं आ पाए। There are also students whose university hostels have shut down. तो जो बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं इंडिया से कई दूसरी कंट्री में और उनके यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स है वो बंद कर दिए गए हैं लॉकडाउन के तहत या फिर ये जो पैंडेमिक के तहत जो बंद कर दिए गए और उनके लिए अभी कोई देयर इज नो प्लेस फॉर देम टू लीव, तो ये लोग भी, इनको भी वापस लाने का डिसीजन लिया गया है। इंक्रीजिंगली दोज अपीलिंग टू बी अलाउड टू रिटर्न हैव इंक्लूडेड प्रोफेशनल्स एंड लेबरर्स हु हैव लॉस्ट जॉब्स ड्यू टू द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल लॉकडाउन्स। इसी के साथ साथ जो प्रोफेशनल्स है, मतलब प्रोफेशनल पीपल्स एज वेल एज लेबरर्स, जो लेबर क्लास है, ये दोनों लोग जो बाहर दूसरी कंट्रीज में काम करने के लिए गए हैं और उनका जॉब चला गया है क्योंकि इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ा है ये पैंडेमिक का, तो उनको भी ये वापस लाने का डिसीजन लिया गया है। विथ एस्टिमेट्स ऑफ एप्लीकेंट्स रेंजिंग बिटवीन 5 लाख टू 10 लाख, एम्बेसीज एंड मिशंस विल हैव देयर टास्क कट आउट, प्रायोरिटाइजिंग लिस्ट ऑफ दोज हु विल रिटर्न। तो क्योंकि एप्लीकेशंस जो है हर कंट्री के एम्बेसीज के तरफ जाके जो इंडियंस है उनको एप्लीकेशन करना पड़ा है, तो एप्लीकेशन करने में जो नंबर्स है वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू रिटर्न टू देयर होम टाउन, एवरीबडी वांट्स टू कम बैक टू देयर होम। तो बट जो एम्बेसीज हैं उनके पास एक बहुत बड़ा टास्क दिया है, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सभी लोगों को वापस लाया जा सके और तुरंत लाया जा सके। इसीलिए जो उनके पास है कि उनको ये शॉर्टलिस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, मतलब किनको प्रायोरिटाइज करना है, किनका इमरजेंसी है। तो आगे दिए हैं रीजंस कि कौन से चीज़ों को, कौन से लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी वापस लाने के लिए, कौन से बेसिस पे दिए जाएंगे और क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्योंकि एप्लीकेशन का जो एस्टिमेट है वो 5 लाख से 10 लाख या अलग अलग एम्बेसीज में आया है। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रिलेटेड बाय द होम मिनिस्ट्री, जो SOP है होम मिनिस्ट्री का उन्होंने रिलीज की है, उसके हिसाब से ओनली दोज हु हैव कंपेलिंग रीजंस टू रिटर्न, मतलब जिनकी मजबूरी है वापस आना, उन बहुत ज्यादा जिनको बहुत नेसेसिटी है वापस आने की, उसका क्राइटेरिया दिया है। पीपल हुज वीजाज आर एक्सपायरिंग, मतलब जो बाहर रह रहे हैं उनका वीजा एक्सपायर होने वाला है, वो वापस आने वाले थे या फिर वीजा का एक्सटेंशन नहीं मिल पाया है, तो उनको सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, बिकॉज दे विल बी थ्रोन आउट ऑफ द कंट्री। और हु फेस डिपोर्टेशन, मतलब जो डिपोर्टेशन फेस कर सकते हैं उन लोगों को, जिनकी फैमिली इमरजेंसीज है, जिनके मेडिकल इश्यूज है इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी, एंड जो स्टूडेंट जिनका अकोमोडेशन, दे हैव लॉस्ट देयर अकोमोडेशन, उनके पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है, इन सब लोगों को सबसे पहले फेज में वापस लाना अलाउड है। बस दीज पीपल विल बी अलाउड, इनके जो क्राइटेरियाज है इनमें ही जो बैठ रहे हैं उन्हीं को सबसे पहले फेज में वापस लाया जाएगा। नेक्स्ट इज कि जिनको सिर्फ इंडियन नेशनल्स जो है, ठीक है, जिनकी नेशनलिटी इंडियन है, उन्हीं को सबसे पहले फेज में लाया जाएगा। इन एडिशन द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो लेड डाउन स्ट्रिंजेंट कंडीशंस विच इंक्लूड मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फॉर 14 डेज। मतलब इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट कंडीशन जो मेंशन की गई है वो ये है कि इसमें मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फॉर 14 डेज विल बी, मतलब इट विल बी मैंडेटरी कि आपको इंडिया में आने के बाद यू विल बी क्वारंटाइन फॉर 14 डेज, और वो भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, नॉट होम क्वारंटाइन। बाहर आपको क्वारंटाइन किया जाएगा 14 दिनों के लिए। ऑल दोज रिटर्निंग विल ऑल्सो बेयर द कॉस्ट फॉर ट्रैवल अरेंजमेंट्स एंड अकोमोडेशन। साथ ही साथ में जो वापस आ रहे हैं उनका ट्रैवल अरेंजमेंट इवन दो किया गया है, बट उनको दे हैव टू पे फॉर देयर ट्रैवल अरेंजमेंट
एज वेल एज अकोमोडेशन, मतलब आने के बाद 14 डेज जो क्वारंटाइन करने वाले हैं उसके लिए भी उनको पे करना पड़ेगा. डिस्पाइट दीज द रिटर्नर्स विल नो डाउट बी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट फॉर इट एफर्ट्स. मतलब इवन दो गवर्नमेंट इज आस्किंग देम टू पे फॉर द अकोमोडेशन ऑफ 14 डेज क्वारंटाइन, इवन दो द गवर्नमेंट इज आस्किंग देम टू पे फॉर देयर ट्रैवल, स्टिल देर बी नो डाउट देर बी ग्रेटफुल. मतलब वो बहुत एहसानमंद रहेंगे गवर्नमेंट के कि वो एफर्ट्स ले रहे हैं उनको वापस लाने के लिए, बिकॉज द ओनली थिंग इन देयर माइंड इज टू रिटर्न टू देयर ओन कंट्री राइट नाउ. तो दिस विल बी वेरी, दे विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर द towards the government. Indian diplomats who have helped them keep them informed, organize food and shelter, and also to airline and naval crews who will carry out these operations despite the risk of infection. मतलब ना कि सिर्फ गवर्नमेंट पर इंडियन डिप्लोमेट्स जो जिन्होंने हेल्प की है उनको शेल्टर फाइंड आउट करने के लिए, जबकि स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, जिनके वीजाज एक्सपायर हो गया, उनको रहने की कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो जिन्होंने शेल्टर अरेंज किया, मतलब रहने की व्यवस्था की, उनके लिए फूड अरेंज किया, उनको बताते रहे, हेल्प प्रोवाइड करते रहे, साथ ही साथ में उनके जो एयरलाइंस है जो उनको ला रही है, जो नेवल क्रूज है जो उनको ला रहे हैं, ठीक है, जो पायलट्स है, जो क्रू मेंबर्स है, जो लोग सब, ये सारे लोग जो इन्वॉल्व है उन सबका वो मतलब शुक्रगुजार होंगे, ग्रेटफुल होंगे तहे दिल से, क्योंकि ये सारे ऑपरेशंस में वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन लोगों को लाने के लिए मदद कर रहे हैं डिस्पाइट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. जबकि उनको पता है कि इन्फेक्शन का रिस्क कितना ज्यादा रहेगा, कि जब फॉरेन ट्रैवलर्स है जो फॉरेन कंट्रीज में से यहाँ आ रहे हैं, तो इन्फेक्शन का रिस्क कितना ज्यादा होने के बाद भी दे आर कोऑर्डिनेटिंग एंड दे आर प्रोवाइडिंग द हेल्प. तो दे विल बी very much grateful. The efforts required by the unsung diplomats and officials have been made all more difficult by India's stringent lockdown and government decisions not to allow its own national to return, even as about 60,000 foreign nationals were flown out during this period. तो जो diplomats और officials ने इतनी मदद की उनकी, जबकि गवर्नमेंट ने 2 महीने तक वहां पे वो लोग फंसे रहे लॉकडाउन की वजह से, और अपने ही नेशनल्स को उन्होंने, गवर्नमेंट ने इसके पहले 2 महीने तक अलाउ नहीं किया वापस आने के लिए, जबकि 60,000 फॉरेन नेशनल्स वेर फ्लोन आउट ड्यूरिंग दिस पीरियड. मतलब हमारे यहाँ पे जो 60,000 लोग फॉरेन कंट्रीज के अटके पड़े थे, उनको हमने जाने की परमिशन दी, बट हमने हमारे जो नेशनल्स है, इंडियन सिटीजन है, उनको वहां से नहीं आने दिया. उसके बाद भी ये डिप्लोमेट्स जो ऑफिशियल्स है, इन्होंने जो इतना डिफिकल्ट कर दिया था 2 महीने के लिए उनके लिए, स्टिल दे विल बी थैंकफुल टू देम कि एटलीस्ट अभी फाइनली उनको वापस लाया जा रहा है. एज द गवर्नमेंट प्लान्स इट्स एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन एज वेल एज इट्स रिपैट्रिएशन मैन्यूवर्स मतलब होता है कि मैन्यूवर्स यू कैन से इज अ मूवमेंट और सीरीज ऑफ मूव्स रिक्वायरिंग स्किल एंड केयर. मतलब बहुत प्रोफेशनलिज्म लगता है. तो जो इन्होंने किया है, मतलब एज जो गवर्नमेंट की अभी स्ट्रैटेजी, नेक्स्ट प्लान गवर्नमेंट का है कि एग्जिट कैसे करे लॉकडाउन में से, ठीक है. दिस विल बी द लास्ट फेज, मे बी द लास्ट फेज ऑफ लॉकडाउन. तो इसके बाद इसमें से निकलने की जो स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट बना रहा है, साथ ही साथ में रिपैट्रिएट करने के लिए, मतलब वहां से जो फॉरेन नेशनल्स को वापस लाने के लिए, रिपैट्रिएट मतलब अपने देश, अपने गांव, अपना सिटी वापस लाने के लिए जो स्किल की जरूरत है, इट इज नेसेसरी टू कंसिडर पुटिंग इन बेटर सिस्टम सो दैट इट डज नॉट हैव टू रिपीट द ट्रॉमा ऑफ कीपिंग इंडियन सिटीजन स्ट्रैंडेड आउटसाइड द कंट्री फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज. तो इसी के साथ साथ एक बेटर सिस्टम बनाने की जरूरत पड़े कि सो दैट ये सारा जो तकलीफ से वो लोग गुजरे हैं, इंडियन सिटीजन्स बाहर फंस के रह गए थे, जो वो जो ट्रॉमा से गुजरे, ये वापस रिपीट ना हो, और बहुत देर तक कंट्री के जो लोग हैं उनको अपने फैमिली से दूर रहने की जरूरत ना पड़े, ठीक है. तो इट इज नेसेसरी दैट क्वारंटाइन फैसिलिटीज आर आइडेंटिफाइड और मेकशिफ्ट सेंटर्स बिल्ड टू डील विद द लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु मे नीड टू रिटर्न. मतलब साथ ही साथ में क्वारंटाइन की फैसिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, सो दैट वो लोग जो आए विदाउट स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन टू अदर पीपल, दे विल बी क्वारंटाइन्ड फॉर 14 डेज और उनको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए. इन पर्टिकुलर द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रिपेयर फॉर बोथ द पॉसिबल सेकेंड वेव ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस एज वेल एज रैपिड इंक्रीज इन इंडियन एक्सपैट्रिएट्स नीडिंग टू रिटर्न गिवन द ड्रॉप इन ऑयल प्राइसेस, इन्वेस्टेशन, डाउनटर्न इन ग्लोबल इकोनॉमीज. उनको दोनों चीजों के लिए गवर्नमेंट को प्रिपेयर होना पड़ेगा कि एक सेकेंड वेव ना आए इन्फेक्शन की, और ये लोग जो आ रहे हैं एक्सपैट्रिएट्स बाहर देश से,
जो वापसी हो रही है इनकी, इससे और इन्फेक्शन ना स्प्रेड करे, इसका भी उनको ध्यान में रखना है। और सेकंड चीज ये भी ध्यान में रखना है कि जो इंडियन सिटीजन्स वहां फंस गए हैं, जिनका जॉब चला गया है ग्लोबल डाउनटर्न की वजह से, जो सारी इकोनॉमीज का जो डाउनटर्न हुआ है, उनके जॉब चले गए हैं, स्टूडेंट्स को रहने के लिए जगह नहीं बची है क्योंकि यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल्स लॉक कर दिए हैं, एंड दे आर पुट आउट, प्रोफेशनल टूरिस्ट जो सब फंस गए इतने दिनों से, उनको भी वापस आने की व्यवस्था वो पूरी तरीके से कर पाए, साथ ही साथ में उनको क्वारंटाइन की फैसिलिटीज अच्छी प्रोवाइड कर पाए, और उसी के साथ द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इसकी वजह से इन्फेक्शन वापस स्प्रेड ना हो। तो ये दोनों चीजों को बैलेंस करके गवर्नमेंट को कोई अच्छा सोल्यूशन निकाल के अच्छी तरीके से इसका प्रॉपर इसका सिस्टम बना के इसको चलाना है। तो इतना ही था। ये आर्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था क्योंकि रिसेंटली न्यूज में यही है कि एक्सपैट्रिएट्स आर बीइंग ब्रॉट बैक टू द कंट्री। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे आर बीइंग हाईलाइटेड, यू हैव बीन ऑलरेडी टोल्ड द वोकैबुलरी एंड मीनिंग ऑफ ऑल दोज वर्ड्स। तो बस इतना ही था। इसके लिए आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ आपको इससे रिलेटेड बाकी के वीडियोस देखने हैं या फिर बाकी सब्जेक्ट के वीडियोस देखने हैं तो आप बैंकिंग गोल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं। देन थैंक यू सो मच।